अंजलि चौधरी जो अब इस दुनिया में नहीं, कल घर से पिकनिक के लिए निकली थी और पिकनिक तो वो जा नहीं पाई, लेकिन वापस जब वो घर आई तो और कफन में लिपटी हुई आई। आपको याद होगा कि कल की डेट में एक सड़क हादसा पेश आया, या यूं कहिए कि बस से जब वो गिरी और उसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हुई। इलाजो मुआवजा के लिए उन्हें अस्पताल तो लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ये यहाँ तक जिंदा ही नहीं पहुंच पाई है, तब इसका इलाज कहां से हो पाएगा। लेकिन जो वो हादसा हुआ ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के कई सारे हादसे हुए हैं, और खासकर जब पिकनिक के लिए बच्चे स्कूल से गए। और कल अंजलि भी अपने साथियों के साथ अपने कॉलेज के जो उनकी दोस्त थी उनके साथ वो पत्नीटॉप पिकनिक के लिए जा रहे थे। उदयपुर के पास वो पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले एक ऐसे मोड़ पर वो पहुंचे जहां उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बना। बताया जा रहा है कि अंजलि बस के अंदर डांस कर रही थी, या एंजॉयमेंट, जिस तरह से पिकनिक के लिए जब बच्चे जाते हैं तो एंजॉयमेंट खूब होती है, शोर होता है, हल्ला होता है। और इसी तरह से एक मोड़ पर जब वो पहुंचती है और दरवाजा बस का पहले बंद होता है, लेकिन उसके बाद झटका लगता है और वो दरवाजे से बाहर गिरती है और जहां उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद अलग अलग बयान सामने आए, जिसमें ये कहा गया कि बस ओवर स्पीड थी और जो ही बस ने मोड़ काटा और धक्का लगा, झटका लगा, लड़की बाहर गिर गई और उसकी मौके पर ही जो है वो मौत हुई है। घर वाले इस वक्त उनके खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन हमें याद होगा कि रिंग रोड के ऊपर भी इस तरह का एक हादसा पेश आया था। बीते साल कश्मीर के अंदर भी एक बस जो है वो गहरी खाई में गिरी थी, जब भी वो बच्चों को पिकनिक के लिए लेकर के जा रही थी। इस तरह के कई हादसे सामने आए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि क्या इस हादसे को हम रोक सकते थे? क्या अब से पहले जो हादसे हुए उनसे हमने कुछ सीखा है? क्या जो बसेस पिकनिक के लिए स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर के जाती हैं, क्या उन बसेस का टेस्ट किया जाता है? क्या उन ड्राइवर्स का टेस्ट किया जाता है? क्या उन गाड़ियों की फिटनेस देखी जाती है? और क्या उन तमाम रूल्स को वो फॉलो करते हैं जो उन्हें करने चाहिए? अगर कल की डेट की बात करें तो मोड़ इतना तीखा भी नहीं था, मोड़ इतना भयानक भी नहीं था कि जिस पर गाड़ी मुड़ने से कोई बंदा बाहर गिर जाए। अब जाहिर सी बात है, गाड़ी ओवर स्पीड थी, जिसके चलते इतना ज्यादा झटका लगा और वो लड़की जो है दरवाजे से बाहर गिरती है। गाड़ी का दरवाजा जो बंद था वो खुल जाता है और लड़की नीचे गिर जाती है। अंजलि चौधरी जिसका नाम है, आज उसके दोस्त, उसके घर वाले उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अब अंजलि कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगी। लेकिन ये सवाल, ये सबक हमें सीखना होगा कि जब ये चीजें, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें ये समझना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि जब आप स्कूल को लेकर के या कॉलेज को लेकर के पिकनिक लेकर के जाते हैं, सबसे पहले गाड़ियों की फिटनेस चेक कीजिए, उन ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग कीजिए, उन ड्राइवर्स को देखें क्या वो रूल्स को फॉलो करते हैं, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आप जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं वो रास्ता कैसा है। और चूंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, यही नहीं कि आप सिर्फ बच्चों को लेकर के जाते हैं तो आपको ड्राइविंग अच्छी करनी है, आपको हमेशा ड्राइविंग अपनी जो है वो अच्छी ही करनी है, तब जाकर के आप भी मंजिल पर पहुंचेंगे और आपके साथ वाले लोग जो हैं वो मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस तरह के हादसे इससे पहले हम बहुत सारे देख चुके हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाए हैं, लेकिन फिर क्यों ये हादसे दिन ब दिन हो रहे हैं? आज अंजलि चौधरी गई, पिछली बार रिंग रोड पर हादसा हुआ, श्रीनगर के अंदर हमने ये हादसा देखा, कई सारे बच्चों ने अपनी जानें दी हैं, और कितनी जानें जो है वो जाया इसी तरह से होंगी। आपके इसके ऊपर क्या कहना है? और जो ये हादसा हुआ वो बहुत दुख भरा हादसा है, और इस हादसे में अंजलि चौधरी जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम भी उन्हें उनके घर वालों के साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। और कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जब बच्चे टूर पर या पिकनिक पर कहीं पर भी जाते हैं तो तमाम प्रिकॉशंस को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए।